जय हिंद दोस्तों। आज यह हमारा अलजेब्रा का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। आप इन प्रश्नों को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है m, तो आपको निकालना है x प्लस 1 बटे एक्स का मान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पावर में कितना है, 2 है और यहाँ पावर में क्या है, 1 है। यदि जब किसी का पावर आधा करना होता है तो उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उसका मान हम लोग निकालते हैं कि जितना मान दे रखा होता है उसका हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यदि यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो तो यदि यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2 और इसमें कर देंगे रूट। ये आपका निकल गया रूट अंडर m प्लस 2। यानी कहने का मतलब होता है, यहाँ देखिए पावर में 2 है और यहाँ देखिए पावर में 1 है। जब किसी का पावर ये आधा करना होता है तो जिसका मान हम लोग निकाल रहे हैं उसमें देखिए यहाँ क्या है, प्लस है। तो उसी प्लस को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और जितना मान दे रखा है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं और लास्ट में लेते हैं 2, इसका निकाल लेते हैं रूट। ये हो गया m प्लस 2 का रूट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है m और आपको निकालना है x माइनस 1 बटे एक्स का मान। तो यहाँ पर देखिए पावर में 2 है, यहाँ पावर में 1 है, मतलब फिर से पावर क्या करना है, आधा करना है। जब पावर आधा करना होता है तो हम लोग उसके लिए रूट का प्रयोग करते हैं। चलिए रूट लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए, जितना मान यहाँ पर दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और अब फिर क्या कर देंगे, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है। जब पहले प्लस और बाद में माइनस, पहले प्लस और बाद में माइनस, तो उसके लिए हम लोग माइनस चिन्ह का यूज करते हैं। यहाँ लिख देंगे माइनस, क्या कर देंगे 2। इससे पिछला क्वेश्चन में क्या था कि पहले ही प्लस था और बाद में भी प्लस था, तो उसके लिए हम लोग यूज किए थे प्लस का। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमेशा प्लस होगा और यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह को हम लोग लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, रूट m माइनस 2। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है 23 और आपको निकालना है x प्लस 1 बटे एक्स का मान। तो यहाँ पर देखिए पावर में क्या है, 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब पहले का ये क्या है, पावर आधा है। 2 का आधा होता है 1। जब पावर आधा होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रूट का प्रयोग करेंगे और रूट में जितना यहाँ पर मान दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ भी देखिए प्लस है, यहाँ भी देखिए प्लस है। जब दोनों जगह प्लस होता है तो हम लोग उसके लिए प्लस का यूज करते हैं और प्लस में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 23 प्लस 2 कितना हो जाता है, 25। अगर हम 25 को रूट से बाहर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 25 को लिख देंगे 5 गुना 5। जब रूट के अंदर में 2 संख्या होता है तो उसके बदले 1 संख्या निकलता है। और फ्रेंड ध्यान रखिए, जब हम किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालते हैं तो वो चाहे तो प्लस में निकलता है या तो माइनस, मतलब दोनों में निकल सकता है। क्योंकि अगर हम प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 25 आएगा और यदि हम माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 25 आएगा। तो इसका आंसर हो गया प्लस 5 या माइनस 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या तो 5 या तो माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है 27। आपको निकालना है x माइनस 1 बटे एक्स का मान। तो यहाँ पर देखिए पावर में 2 है और यहाँ पावर में क्या है, 1 है। यानी पावर को हम लोग आधा करते हैं तो उसके लिए हम लोग रूट का प्रयोग करते हैं और जितना मान दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ देखिए चिन्ह है प्लस और यहाँ पर माइनस। जब पहले प्लस बाद में माइनस हो तो उसके लिए हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, माइनस में क्या लिख देंगे, 2। सब में 2 ही लिखते हैं। अगर हम 27 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, 25 और ये बच जाएगा रूट के अंदर। अगर हम रूट 25 को रूट से बाहर निकालते हैं तो वो प्लस माइनस 5 दोनों एक साथ निकलता है। तो आंसर इसका या तो प्लस 5 होगा या तो माइनस 5 होगा। तो ऑप्शन में केवल 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स यह ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि एक्स पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स पावर 4 का मान दे रखा है 119 और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान।
तो यहाँ पर देखिए पावर में 4 है और यहाँ पावर में 2 है, यानी पहले का ये पावर क्या है, आधा है। जब मैंने बोला कि जब पावर आधा होता है तो उसके लिए हम लोग रूट का प्रयोग करते हैं, और रूट में जितना मान दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब दोनों जगह प्लस होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्लस का प्रयोग करेंगे और बाद में लिख देंगे 2। अगर हम 119 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 121। यदि हम इसको रूट लगाते हैं तो अगर हम 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो निकलेगा 11, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, तो आंसर हो जाएगा +11 और -11। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आपको मान दे रखा है x⁴ + 1/x⁴ का मान दे रखा है 123, और आपको निकालना है x² - 1/x² का मान। तो यहाँ पर देखिए पावर में 4 है, यहाँ पर पावर में 2 है, यानी पहले का क्या है, ये आधा होता है। जब पावर आधा होता है तो उसके लिए हम लोग रूट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर देखिए 123 है तो इस 123 को लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग माइनस का यूज करेंगे और माइनस में क्या लिख देंगे, 2। तो यहाँ पर देखिए 123 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, 121 बचता है। अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 121 का, वो प्लस माइनस दोनों आएगा, कितना आएगा, 11। यहाँ पर देखिए चाहे तो +11 या तो -11। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा है कि x⁴ + 1/x⁴ का मान दे रखा है 47, और आपको निकालना है x + 1/x का मान। तो यहाँ पर देखिए पावर में क्या है, 4 है, और यहाँ पर पावर में क्या है, 1 है। यानी 4 का आधा कितना होता है, 2, और फिर 2 का आधा कितना होता है, 1। यानी कहने का मतलब 2 बार आधा किया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आधा कर लेंगे। अगर हम 4 का पावर आधा कर लेंगे तो वो कैसे मान निकालेंगे, यानी 2 बार आधा करना है। तो 2 बार करना है तो हम लोग 2 बार इसका सॉल्व करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 4 का आधा करते हैं तो वो हो जाता है हमारा x⁴। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि आधा किए तो रूट देते हैं। यहाँ रूट के बदले यहाँ पर जितना मान दे रखा है 47 दे रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x² का मान। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। जब दोनों जगह प्लस होता है तो हम लोग यहाँ पर कर लिखते हैं प्लस, और प्लस में लिख देंगे 2। यहाँ 47 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो वो होता है 49। यदि हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं वो हमारा होता है +-7। तो यहाँ पर ये इसका मान निकल गया 7। आपको क्या करना है, इसका फिर से आधा करना है। यहाँ पावर में देखिए 2 है, इसका यदि हम आधा कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। यानी अब अगर हम आधा करेंगे तो फिर से हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, रूट का। अब यहाँ पर देखिए जितना मान दे रखा है 7, उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग -7 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आता है तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होता है, वो हमारा काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे। और यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम लोग यहाँ भी प्लस लिखेंगे और प्लस को लिख देंगे 2। अगर हम 7 में 2 को जोड़ते हैं तो हमारा 9 आता है। अगर इसको हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो वो +-3 आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि x⁴ + 1/x⁴ का मान दे रखा है 51, और आपको निकालना है x - 1/x का मान। तो यहाँ पर देखिए पावर में क्या है, 4 है, और यहाँ पावर में 1 है। इसका मतलब अगर हम 4 का आधा करेंगे तो 2 होगा, अगर फिर से 2 का आधा करेंगे तो 1 होगा। मतलब 2 बार इसका भी करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 4 का आधा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² + 1/x²। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 4 का हम लोग क्या किए हैं, आधा किए हैं, तो उसके लिए हम लोग रूट लिखेंगे, और जितना मान दे रखा है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम लोग बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और प्लस में लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में क्या लिख दिए, 2, और यहाँ 51 को अगर हम 2 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, अगर हम 51 को 2 जोड़ेंगे वो हो जाएगा हमारा 53। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में। अब यहाँ पर देखिए ये आपको किसका मान निकला, ये x² + 1/x² का मान निकला, √53। यदि इसके पावर को हम लोग आधा करते हैं तो ये आ जाता है। जब पावर को आधा करते हैं तो रूट लिखते हैं, रूट में जितना मान यहाँ पर निकला उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है। जब यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो हम लोग यूज करेंगे माइनस का, और दे देंगे √2। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर कितना निकल गया, √53 - t। इसमें से ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दे रखा है 119 और आपको निकालना है √x प्लस 1/√x का मान। अब यहाँ फ्रेंड देखिए कि जब हम रूट को हटाते हैं तो उसका मतलब होता है 1/2, मतलब वो आधा होता है। अब यहाँ देखिए अगर हम 2 का आधा करते हैं तो 1 आता है, अगर हम 1 का आधा करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। मतलब इसको भी हम लोग 2 बार करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 का आधा करेंगे तो वो हमारा बचेगा x⁻1 और 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं तो ये बचेगा x प्लस 1/x। इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आधा कर किए हैं तो हम लोग रूट देंगे, उसके बाद 119 लिखेंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे +2। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 119 में 2 जोड़ते हैं तो वो होता है हमारा 121। यदि हम इसका वर्गमूल निकाल लेते तो वो कितना आता है 11। अब यहाँ देखिए यहाँ पावर में क्या है 1 है, अगर फिर से इसका हम लोग आधा कर देंगे वो हमारा बन जाएगा √x प्लस 1/√x। यदि हम लोग आधा करेंगे तो क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लोग रूट का प्रयोग करेंगे, जितना मान यहाँ पर निकला उसको लिखेंगे। यहाँ भी देखिए प्लस है यहाँ भी प्लस है तो हम लोग फिर से प्लस लिखेंगे और लिख देंगे 2। तो √11 प्लस 2 कितना हो जाएगा √13। ये आपका हो गया आंसर और यहाँ प्लस माइनस दोनों लगेगा रूट के बाहर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि x² प्लस 1/x² का मान दे रखा है 123 और आपको निकालना है √x माइनस 1/√x का मान। यह देखिए पावर में क्या है 2 है और यहाँ पावर में अगर हम रूट हटाएंगे तो वो आएगा 1/2, यानी 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का आधा कर लेंगे तो वो हो जाएगा 1/2। मतलब यहाँ भी 2 बार करने वाले हैं। तो अगर हम इस x² का आधा करते हैं तो वो बचता है हमारा x प्लस 1/x बचता है। यदि हम आधा किए तो उसका मान कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग रूट लिखते हैं, जितना मान दिया है उसको हम लोग यहाँ पर 123 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ भी प्लस है तो हम लोग यहाँ भी क्या लिखेंगे प्लस का यूज करने वाले हैं और प्लस का यूज करके और यहाँ पर क्या दे देंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 123 में यदि हम 102 को जोड़ते तो वो हमारा कितना आता है 125 आता है। यदि हम लोग 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 गुना √5 गुना 5। अगर यहाँ देखिए 2 5 है तो एक 5 बाहर निकलेगा और ये 5 बच जाएगा रूट में, तो इसको हम लोग लिख देंगे 5√5। अब यहाँ देखिए पावर में क्या है 1 है, यदि हम इसका आधा करेंगे तो वो हो जाएगा √x माइनस 1/√x। यदि ये आधा होगा तो इसके लिए हम लोग रूट का प्रयोग करेंगे, जितना मान यहाँ पर दे रखा है 5√5 उसको लिखेंगे। यहाँ देखिए प्लस है यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस यूज कर लेंगे 2। तो ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसमें से नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि x⁻38 प्लस 1/x⁻38 का मान दे रखा है 79 और आपको निकालना है x⁻19 प्लस 1/x⁻19 का मान। तो यहाँ पर देखिए ये पावर में क्या है, पावर में है 39, यदि हम 38, यदि हम लोग इसका आधा कर लेते तो कितना आता है 19 आता है। जब पावर आधा होता है तो उसके लिए हम लोग रूट का प्रयोग करेंगे और रूट में क्या लिखेंगे, जितना मान दिया रहता है 79 उसको लिखते हैं। यहाँ भी देखिए प्लस है यहाँ भी प्लस है तो हम लोग बीच में क्या लिखेंगे प्लस और 2 कर देंगे। अगर हम लोग 79 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 81 होगा। अगर 81 को हम लोग रूट से बाहर निकालते तो वो प्लस माइनस 9 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब यदि फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।